मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरे बारे में जानना है तो नोमैडिक भाई का वीडियो देखो और तुम वीडियो शुरू करो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अप्पू आ रहे हैं। Festa nós já conhece, ela pode. And I like big trees, smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more ass than a tourist. Get to the 1, to the 1, to the 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। भाई WDP4 पिछले पार्ट में हमने देखा ही था कि इंडियन रेलवेज कैसे डीजल पैसेंजर लोकोमोटिव्स की खोज में लगी हुई थी। WDP2 लोकोमोटिव्स को WDP3A लोकोमोटिव्स में चेंज कर दिया गया था, पर इसका भी कोई खास फायदा हुआ नहीं। इसलिए अभी भी राजधानी ट्रेन और शताब्दी ट्रेन के लिए डीजल लोकोमोटिव की तलाश जारी रहती है, जिसका नतीजा था भारतीय रेलवे में EMD लोकोमोटिव्स का आगमन। जी हाँ, अब भारतीय रेलवे तैयारी कर रहा था नए तरह के लोकोमोटिव्स के स्वागत के लिए, जो था एक EMD लोकोमोटिव जिसका मॉडल नंबर था GT46PAC, जिसको इंडियन रेलवे में नाम दिया गया WDP4। अमेरिका की लोकोमोटिव कंपनी इलेक्ट्रोमोटिव डीजल एक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी थी। 1922 से EMD लोकोमोटिव्स बनाने का काम बखूबी करता आ रहा है। फेमस WDM4 एक EMD लोको था जिसको भारतीय रेलवे में काफी पसंद किया गया था। ये एल्को से कई आयामों में बेहतर था, पर EMD ने इन लोकोस को बनाने की तकनीक इंडिया को ट्रांसफर करने से मना कर दी, जिस वजह से भारी मात्रा में अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी यानी एल्को लोकोमोटिव्स का भारतीय रेलवे में पदार्पण हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद से ही ये लोकोमोटिव्स इंडियन रेलवे में छा जाते हैं। उस समय EMD टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मान गया होता तो आज नजारा शायद कुछ और ही होता। खैर, हमने इस बारे में विस्तार पर चर्चा की थी, जिसको आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। भारतीय रेलवे के इंजीनियर WDP4 की तकनीक समझने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए एक WDM4 को डिसमेंटल करके एग्जामिन भी किया जाता है, पर इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगती। 1930 में जनरल मोटर्स ने EMD को अपने अधीन कर लिया था, यानी EMD की पेरेंट कंपनी है जनरल मोटर्स। तो काफी जद्दोजहद के बाद EMD लोकोमोटिव्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाता है, और तब जाके कहीं मिलता है इंडियन रेलवे को उसका असली दमदार और तेज रफ्तार क्षमता वाला लोकोमोटिव WDP4। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं इस लोकोमोटिव की खूबियों के बारे में। WDP4 की शुरुआती यूनिट्स सन 2000 से 2001 तक इंडियन रेलवे में इम्पोर्ट की गयी, जिसको कुछ समय बाद बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया जाने लगा। WDP4 की कुल 100 यूनिट बनाई जाती हैं, जो अभी भी वर्किंग में है। ओरिजिनली इंपोर्टेड WDP4 लोकोमोटिव्स 4000 हॉर्स पावर की ताकत रखते थे। इनमें जो बोगीज का इस्तेमाल किया गया था वो भी बाकी से अलग था, क्योंकि 1 बो प्लस बो 1 टाइप बोगीज का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब था आगे के 3 और पीछे के 3 पहियों में से दो ही व्हील्स ऐसे थे जो पावर जनरेट करने की क्षमता रखते थे, बाकी 2 व्हील्स स्टेबिलिटी के लिए थे। WDP4 की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वही लोकोमोटिव था जिसने टैलगोर एक्स को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हॉल किया था, क्योंकि भारतीय रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर जाने पर सिर्फ इसी लोकोमोटिव पर विश्वास जता पाई थी। WDP4 ने ट्रायल्स के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी थी। आधिकारिक रूप से इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर सीमित कर दिया गया था। टेक्निकली देखा जाए तो ऑफिशियली 2 ही ऐसे लोकोमोटिव्स हैं अभी इंडियन रेलवेज में जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे, जो कि थे WP5 और WDP4। WDP4 का ट्रैक्टिव एफर्ट है 270.2 किलोन्यूटन, वहीं इसका वजन है 115.8 टन। साथ ही साथ इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 5000 से 6100 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है इस लोकोमोटिव की। वहीं बात करें लोकोमोटिव में यूज होने वाली बोगीज का, तो इसमें हाई एडिशन HTSC यानी हाई टेंसाइल स्टील कास्ट टाइप बोगीज का इस्तेमाल हुआ था। ये लोकोस बहुत ही तेज हैं, पर अपनी बोगीज के कारण लंबी पैसेंजर ट्रेन को तेज रफ्तार में आसानी से ले जाने में सक्षम नहीं है। इसलिए इनमें कुछ चेंजेस करके पहले लॉन्च किया जाता है WDP4A, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, EMD 710 इंजन में कुछ चेंजेस करके अब इसे 4500 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा करने की क्षमता के काबिल बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इनका BO+1 BO व्हील अरेंजमेंट चेंज करके इन्हें लेटेस्ट कोको बोगीज दी जाती है। सब ठीक तो हो गया था, पर अभी भी इस लोकोमोटिव में कुछ कमियां थी। लोको पायलट्स अभी भी इसके लॉन्ग हुड को लेकर कंप्लेन करते थे, जिसलिए इनको वापस से मॉडिफाई करके बनाया जाता है WDP4B, जिसमें सिमंस का GMTA17 विद 6A6B मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2007 से 2012 तक WDP4B की 86 यूनिट्स बनाई गई, जो आज भी वर्किंग में है। इसमें ब्लेंडेड ब्रेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्लेंडेड ब्रेक में रिजनरेटिव ब्रेक सिस्टम और फ्रिक्शन ब्रेक सिस्टम का कॉम्बिनेशन था। इसका केबिन नॉर्मल WDP4 से चौड़ा था, जिसको पिगी फेस नाम दिया गया। अब इसमें जो पहले की आ रही शिकायतें थी, जिसमें लोको पायलट शिकायत करते थे
जबकि लॉन्ग हुड फ्रंट यानी LHF मोड में सिग्नल देखने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। से थोड़ा निजात तो मिल गया था, पर इतना काफी नहीं था। हालांकि कोको व्हील अरेंजमेंट आने के बाद जहाँ इस लोकोमोटिव की हॉलिंग कैपेसिटी में इजाफा होता है, वहीं स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और अब इसकी टॉप स्पीड होती है 130 km/h। बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की, तो अब इसका ट्रैक्टिव एफर्ट हो चुका था 399.87 kN। अब इसके बाद इसी में डुअल कैब क्षमता वाला एक लोकोमोटिव इजाद किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है WDP-4D। WDP-4D में अब दोनों तरफ लोको पायलट्स कैबिन थे और कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, जिससे अब इसमें दोनों तरफ के लोकोमोटिव कैब्स में एयर कंडीशनर लगाए गए, जिसके बाद अब लोको पायलट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंजन से पैदा होने वाली गर्मी से बचाया जा सकता था। इन दोनों लोकोमोटिव्स यानी WDP-4B और WDP-4D में मेधा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत तरह की समस्याओं से निजात दिलाता था। WDP-4D लोकोमोटिव की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस लोको की अधिकतम रफ्तार है 135 km/h और इसका मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट है 429.41 kN। इस लोको में WDP-3A गर्मी उत्पन्न होती थी, जिसको एयर कंडीशनर लगाने के साथ ही दूर कर दिया गया, यानी अब ये टोस्टर लोकोमोटिव्स की श्रेणी में नहीं आता। ये अब तक का सबसे बेहतरीन डीजल लोकोमोटिव है। आज भी इन लोकोस का प्रोडक्शन चल रहा है और इनकी 525 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन रेलवे की पटरी पर दौड़ रही हैं। आइए जरा इन लोकोस के नंबर पर भी निगाह डाल देते हैं। 20,000 से 20,009 सीरीज वो ओरिजिनल EMD लोकोमोटिव्स हैं जिन्हें इंडिया में इंपोर्ट किया गया था। वहीं 20,011 से ऊपर के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं उन्हें बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में जनरल मोटर्स के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया। वहीं WDP-4D लोकोमोटिव्स को नंबर मिला 40,001 से 40,608 तक। आज के समय सबसे ज्यादा WDP-4 लोकोमोटिव कृष्णराजपुरम यानी KJM लोकोशेड के पास है। इसके बाद भगत की कोठी का नंबर आता है। टोटल 710 लोकोमोटिव मई 2023 तक इंडियन रेलवे की पटरी पर पाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेलवे के सबसे प्रचलित EMD लोकोमोटिव्स के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।